खुश्क और बासी थी, जैसे हर रोज मिलती थी। उसने बुरहान की तरफ देखा, जिसकी रोटी नर्म, ताजा और घी की खुशबू से भरी हुई थी। फुरकान के दिल में एक तरकीब आई। उसने बुरहान से कहा, भाई आओ एक खेल खेलें। हम दोनों अपनी रोटी का एक टुकड़ा इस कुएं में फेंकते हैं। बुरहान ने हैरत से पूछा, यह कैसा खेल है फुरकान? रोटी फेंकने से क्या फायदा? फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इंतजार करो भाई, तुम खुद समझ जाओगे। दोनों ने अपनी रोटी के टुकड़े कुएं में फेंके। फुरकान का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरने लगा, जैसे कोई खुश्क लकड़ी का टुकड़ा। लेकिन बुरहान की रोटी, जो ताजा और घी से भरी हुई थी, पानी में डूब कर नीचे चली गई। फुरकान ने उदासी से कहा, देखा भाई, तुम्हारी रोटी दिल की तरफ गहरी है, क्योंकि मां तुमसे मोहब्बत करती है। मेरी रोटी पानी पर तैरती है, क्योंकि यह बासी और हल्की है, इसी तरह जैसे मैं मां के दिल में हल्का हूं। बुरहान के चेहरे पर हैरत और दुख के रंग फैल गए। उसने कहा, फुरकान, यह तुम क्या कह रहे हो? मां हम दोनों से यकसान मोहब्बत करती है। लेकिन फुरकान ने सर हिलाया और कहा, नहीं भाई, मैं अब यह नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता जहां मेरी कोई कद्र नहीं। बुरहान ने रोते हुए कहा, नहीं फुरकान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इन मां से बात करूंगा, वो अपना रवैया बदल लेगी। फुरकान ने आखिरी बार उसकी बात मान ली और वो कुछ अरसा अपने भाई के साथ रहा। अब दोनों जवान हो चुके थे, लेकिन बुरहान की मां के रवैये में जरा तब्दीली न आई। फिर उसने कोई गिला न किया और भाई से आखिरी बार मिला। बुरहान ने एक दफा फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फुरकान का फैसला पुख्ता था। उसने कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है भाई, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र ना करना। मैं इस कुएं के पास एक दरख्त लगाऊंगा। अगर यह सरसब्ज और हरा भरा रहा तो समझना कि मैं खैरियत से हूं। अगर इसके पत्ते जर्द होने लगें या गिरने लगें तो जान लेना कि मुझे कोई मुसीबत लाहिक हुई है। फुरकान ने अपनी चंद चीजें जमा की, अपना घोड़ा तैयार किया और बुरहान से गले मिलकर रुखसत हो गया। बुरहान रोता रहा, लेकिन फुरकान ने पीछे मुड़कर न देखा। वो अपनी किस्मत की तलाश में निकल पड़ा, या जाने बगैर कि उसका मुक़द्दर क्या होगा। फुरकान ने कई दिन तक सफर किया,